Hello and welcome to Eve for Education. This channel is for all students preparing for CSS, PMS, or competitive exams. The channel benefits the history, politics, and social sciences students equally. So if you still need to subscribe to our channel, subscribe now and press the bell icon. Subscribe, click the bell icon for recent updates on the channel, and don't forget to share with your friends so they can also benefit from it. Thank you. Let's start our today's lecture now. हे गाइस, वेलकम बैक टू फॉर एजुकेशन। सो आज हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं वो बेसिकली CSS 2022 के जो मैथमेटिकल एबिलिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम लोग सिर्फ वही सॉल्व करेंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन इसमें 2022 का जो पेपर आया था उसमें ये था कि जी क्वेश्चंस के अंदर कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी दिए हुए थे, 2-3 पार्ट्स, तो वो उनको हम लोग टोटली इग्नोर करेंगे इस लेक्चर में। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये कहता है, वो ये कहता है इसमें कि फॉर हिज मॉर्निंग वॉक असलम वेंट 110 मीटर्स टूवर्ड ईस्ट। तो हम लोग यहाँ पे इसकी एक फिगर बना लेते हैं। वो 110 मीटर्स टूवर्ड ईस्ट जाता है, उसके बाद 40 मीटर्स अपने राइट साइड पे जाता है वो, और उसके बाद वो 50 मीटर्स जो है वहाँ से दोबारा राइट हो जाता है, और फिर उधर से वो 120 मीटर्स जो है मजीद वहाँ पर चला जाता है। सो अगर हम लोग देखें तो ये यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर्स है, तो 110 में से अगर हम लोग करेंगे तो 60 मीटर्स यहाँ बचेगा। यहाँ से यहाँ तक 120 मीटर्स है, जबकि यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 40 मीटर्स है, तो ये हमारे पास 80 मीटर्स बचेगा। ओके, सो हमारे पास ये जो एरिया है हम लोगों ने ये कैलकुलेट करना है, क्योंकि वो कहता है कि जी वो जिस बेंच के ऊपर बैठा हुआ है वो उसके घर से कितना दूर है। सोल्यूशन की बात करेंगे तो हम लोगों के पास एक थ्योरम है जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं हम। उसमें ये होता है कि जी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है हमारे पास। सो हमारे पास बेस 60 है और परपेंडिकुलर 80 है। सो ये हो जाएगा हमारे पास 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर इज इक्वल टू 3600 प्लस 6400, जिससे आ जाएगा 10,000। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और 10,000 का हम लोग इनको स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हमारे पास 100 आ जाएगा। सो ये है कि जी इस टाइम असलम जो है जिस बेंच के ऊपर बैठा हुआ है वो उसके घर से 100 मीटर्स की दूरी पर वाक़या है। ओके, हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये कहता है कि इनकम ऑफ द फैमिली जो है हमारे पास वो पहले साल में 10% डिक्रीज हुई है और दूसरे साल में 15% डिक्रीज हुई है, तो 2 सालों में उनका जो टोटल डिक्रीज होगा वो कितना होगा। सो हम लोगों को कही होता है कि जी परसेंट डिक्रीज जो है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है कि हम कहते हैं कि जी परसेंट डिक्रीज वो है हमारे पास a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100 होता है हमारे पास। नाउ डिक्रीज या ये परसेंट चेंज आता है, आई एम रियली सॉरी, परसेंट चेंज है। अब डिक्रीज के लिए होगा तो हम लोग इसकी वैल्यूज को नेगेटिव में लेंगे, और अगर इंक्रीज में होगा तो हम लोग उसकी वैल्यू को पॉजिटिव में लेंगे। जब हमारे पास डिक्रीज आ रहा है तो हम लोग a की वैल्यू को -10 लेंगे और b की वैल्यू को -15 लेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास -10 प्लस इंटू -20 प्लस -15 प्लस -10 इंटू -15 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। इससे हमारे पास जो आंसर आएगा इसका वो होगा -25 प्लस 150 डिवाइड बाय 100, तो ये होगा हमारे पास -25 प्लस 1.5 हो जाएगा, जिससे जो आंसर है वो होगा हमारे पास -23.5%। सो 2 साल के बाद उनकी जो इनकम है उसमें 23.5 का डिक्रीज आ चुका है। अगले 2 जो क्वेश्चन हैं मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जी वो थ्योरेटिकल नेचर के हैं, सो हम लोग उनको सॉल्व नहीं करेंगे इस लेक्चर में। जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो कहते हैं कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 273, फाइंड ये द 3 ऑड नंबर्स। ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं।
तो हमारे पास नंबर सीरीज को अगर हम लोग देखें तो नंबर सीरीज में हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, सॉरी नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो होता है हमारे पास n, फिर n+1, फिर n+2 अप टू सो ऑन। जो हमारे पास इवन नंबर्स होते हैं वो होता है n+1 प्लस n+3 प्लस अप टू सो ऑन। ओके, ये n से शुरू नहीं होता, ये n+1 से शुरू होता है। ओके, ये यहाँ पे n+5 अप टू सो ऑन। जो हमारे पास इसका ऑड नंबर्स हैं वो होता है हमारे पास n और फिर n+1, नहीं n+2, फिर होता है हमारे पास n+3 प्लस n+5 अप टू सो ऑन। सो मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ कि लेट द 3 consecutive odd numbers are, वो होगा हमारे पास n+2 एंड n+4। मैं ये वो कर लेता हूँ। ओके, ये हो जाएगा। सो सम ऑफ द नंबर्स वो कहता है कि वो हमारे पास है 273 के इक्वल है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, जब इसको हम लोग सम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3n+6 इज इक्वल टू 276। ये हो जाएगा हमारे पास 3n इज इक्वल टू 276 हो जाएगा। तो 3n, सॉरी, ये 273 है। ओके, ये 273 है। सो 273 से जब हम लोग उसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 267 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 267 डिवाइडेड बाय 3, जिससे हमारे पास आंसर उसका आ जाएगा 89 का। सो हमारे पास फर्स्ट नंबर ये आ जाएगा। सेकंड नंबर n+2 है। सो n+2 इज इक्वल टू 89 प्लस 2 इज इक्वल टू 91। सेकंड नंबर n+4 इज इक्वल टू 89 प्लस 4 इज इक्वल टू, इसके साथ जब हम लोग वो करेंगे तो वो 93। तो ये इसका थर्ड नंबर आ जाएगा। उसके बाद वो कहता है कि जी एक सीरीज है जिसको हम लोग, जो कि कहती है, एक सीरीज है जो कि है 4, 16, उसके बाद 36, फिर 64, फिर क्वेश्चन मार्क और फिर 144। तो अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये सब स्क्वायर हैं। जैसे ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर, ये 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है। तो 2, 4, 6, 8, तो अगला ये 10 का स्क्वायर होगा। तो 10 का स्क्वायर जो है बेसिकली वो 100 आ जाता है हमारे पास। तो यहाँ पे 100 आ जाएगा और ये फिर 12 का स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड जो है हमारे पास वो है हमारे पास 30, 29, 27, क्वेश्चन मार्क 20 एंड 15 है हमारे पास। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो वो है हमारे पास 30, 29, 27, क्वेश्चन मार्क, देन 20 एंड देन 15। सो 30 और 29 के दरमियान 1 का डिफरेंस है, 29 और 27 के दरमियान 2 का डिफरेंस है। इसी तरीके से 29, 27 और फिर इन दोनों के दरमियान जो है हमारे पास 3 का डिफरेंस होना चाहिए और इन दोनों के दरमियान हमारे पास 4 का डिफरेंस होना चाहिए। इसी तरीके से इनके दरमियान हमारे पास 15 का डिफरेंस है। सो 37 के साथ हम लोग 27 से अगर हम लोग 3 माइनस करें और 20 के साथ हम लोग 4 ऐड करें तो एक ही नंबर आता है जो कि है 24। तो इन दोनों के दरमियान 3 का डिफरेंस है और इन दोनों के दरमियान 4 का डिफरेंस है। ये इस तरीके से ये सीरीज हमारे पास यहाँ पे मुकम्मल हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम लोग अगली सीरीज को देखें तो वो है हमारे पास 1, 7, 15, 25 एंड 51। ओके, इसको इधर ही कर लिया जाए। 1, 7, 15, 25, 51, ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ओके, सो इसको जब हम लोग करेंगे तो 7 और 1 के दरमियान 6 का डिफरेंस है। ठीक इसी तरीके से 15 और 7 के दरमियान 8 का डिफरेंस है। फिर उसके बाद हमारे पास इन दोनों के दरमियान 10 का डिफरेंस है। अब 6, 8, 10, अगला जो है वो 12 का डिफरेंस आना चाहिए। तो वो हमारे पास कितना होगा? वो होगा हमारे पास 25, 35 एंड 37 जो है वो हमारे पास आना चाहिए यहाँ पे। तो ये इनके दरमियान डिफरेंस आ जाएगा। अगली जो है हमारे पास सीरीज वो है 0, 2, 6, 12, 20 एंड 30। सो इन दोनों के दरमियान हमारे पास 2, इन दोनों के दरमियान हमारे पास 4, इन दोनों के दरमियान हमारे पास 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10। तो अगला हमारे पास
12 का डिफरेंस होना चाहिए, तो जो हमारे पास आखिर में आएगा यहाँ पे वो 42 आएगा। आखिरी हमारे पास जो नंबर सीरीज है वो है 48, 24, 72, 36, 108। ओके, सो 48 और 24 इनके दरमियान हमारे पास 24 का डिफरेंस है। मतलब इनको अगर हम लोग 48 को 24 से डिवाइड कर दें तो आंसर 2 आएगा। 72 को मैं अगर डिवाइड कर दूं 36 से तो आंसर 2 आएगा। 108 को मैं किस चीज़ से डिवाइड करूं कि आंसर मेरे पास 2 आएगा, तो वो हमारे पास 54 है। सो यहाँ पे हमारे पास 54 आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जैसे THRS I, तो ये हमारे पास हो जाएगा शर्ट। उसी तरीके से GNDREA, तो ये हो जाएगा हमारे पास डेंजर। इसी तरीके से हमारे पास हो जाएगा स्टमक। इसी तरीके से हमारे पास हो जाएगा लंदन। इसी तरीके से हमारे पास हो जाएगा हॉलीडे। तो ये हमारे पास इसके आंसर हो जाएंगे। उसके बाद जो आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास वो कहता है कि साराज मदर इज 6 टाइम ओल्डर देन सारा, और उसका भाई जो है वो उसकी एज का ट्वाइस है। 3 साल के बाद उनकी जो एज का टोटल मजमुआ होता है वो 72 हो जाता है। सो अब हम लोगों ने सारा अली और उनकी अम्मी की एज हम लोगों ने निकालनी है। सो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि लेट द एज ऑफ सारा जो है वो मैं कह देता हूँ x हो जाएगी, मदर्स एज जो है वो हो जाएगी 6x, और अली की जो एज है वो हो जाएगी हमारे पास 2x। 3 ईयर्स के लिए अगर हम लोग करें, 3 साल के बाद करेंगे तो वो x +3 और +3, और ये सब जो है जब इनको हम लोग ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा x +3 प्लस 6x +3 प्लस 2x +3 इज इक्वल टू टोटल एज का कितना 72 आ रहा था, 72 आ जाएगा हमारे पास। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उससे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 7x और 9x और 3 और 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 72 आ जाएगा। 9x इज इक्वल टू 72 माइनस 9 हमारे पास 63 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 63 ओवर 9 इज इक्वल टू 7। तो ये तो हो गई सीधी सीधी सारा की एज। अब अली की एज को अगर हम लोग देखें तो वो था हमारे पास 2x, सो 2 क्रॉस 7 हमारे पास 14 अली की एज आ जाएगी। मदर की एज को हम लोग देखें तो वो थी हमारे पास 6x, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास 42। ये हमारे पास मदर की एज आ जाएगी। ओके, सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरीके से है कि अगर सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखें तो कहते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सैम्पलिंग, डिस्कस द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो ये बेसिकली थोड़ा सा थ्योरेटिकल नेचर का क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों ने उसके उन सबको जो है सैम्पलिंग के बारे में हम लोगों ने बताना है, प्रोबेबिलिटी से सैम्पलिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। जो एक थ्योरेटिकल टाइप का, एक थ्योरेटिकल नेचर का क्वेश्चन, तो इसको आप लोग इस सेशन में इग्नोर कर रहे हैं एज आई हैव मेंशन्ड अर्लियर। क्वेश्चन नंबर 7b जो है वो कह रहा है कि असलम अपने घर की कंस्ट्रक्शन कर रहा है और उसको उसके लाउंज के लिए स्टाइलिश टाइल्स पसंद आई हैं, और उन स्टाइलिश टाइल्स की जो प्राइस है वो है 15 रुपीज़, और उनका जो डायमेंशंस है वो है 12 cm वो उनकी हाइट है, और 4 cm उनकी जो चौड़ाई है, और वो राइट एंगल्ड हैं। ओके, वो राइट एंगल्ड हैं, और वो उसके लाउंज की जो टोटल लंबाई है वो 8 मीटर्स है और चौड़ाई जो है वो 6 मीटर्स है। तो यहाँ पे मीटर्स है, यहाँ पे सेंटीमीटर्स है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या कर लेंगे, लाउंज का एरिया इन सेंटीमीटर्स जो है वो हम लोग फाइंड करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। सो 8 मीटर्स जो है वो 800 सेंटीमीटर्स बन जाएंगे, और क्रॉस जो 6 मीटर्स हैं वो 600 सेंटीमीटर बन जाएंगे। तो ये कोई लगभग 480,000 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया बन जाएगा। ठीक इसी तरीके से एरिया ऑफ टाइल जो है, क्योंकि वो राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, सो जो एक हमारे पास ट्राइंगल होता है उसका जो एरिया होता है वो होता है हाफ, यानी कि 1/2 b क्रॉस h। सो हमारे पास ये हो जाएगा हाफ, b हो जाएगा हमारे पास 4 और h हो जाएगा हमारे पास 12, ये हो जाएगा 24 cm स्क्वायर हो जाएगा। नंबर ऑफ टाइल्स की अगर हम लोग बात करें कि कितनी रिक्वायर्ड होंगी, तो एरिया ऑफ
लाउंज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल को हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा जो कि हमारे पास है 20,000 सॉरी 4,80,000 डिवाइडेड बाय 24, तो ये ऑलमोस्ट 20,000 टाइल्स जो हैं आ जाएंगी। अब एक टाइल की जो प्राइस है, ये टोटल कॉस्ट अगर हम लोग कह दें कि टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, तो एक टाइल हमारे पास 15 रुपीज़ की है, 20,000 टोटल टाइल्स हमें ज़रूरत हैं, तो ये हमारे पास 300,000 रुपीज़ जो है इसकी कास्ट आएगी एक लाउंज को बनाने के लिए, उसमें टाइल लगाने के लिए। हमारा इसी क्वेश्चन का पार्ट सी जो है उसमें वो सेल की बात कर रहा है कि एक सेल के दौरान क्लर्क ने जो है 20% सेल करनी थी और उसने एक आइटम पर, एक स्वेटर के ऊपर जो टैग था वो 20% कम करने की बजाय 20% बढ़ा दिया था गलती से, और उसकी जो टोटल कॉस्ट हो गई थी उस वक्त वो क्या हो गई थी, वो 80 रुपीज़ हो चुकी थी। ओके, सो हम लोगों ने जब जाहिर है वो 20% इंक्रीज कर चुका था, तो अब जो ओरिजिनल प्राइस हो गई है, ये जो टैग्ड प्राइस हो गई है, वो हमारे पास 120% हो चुकी है। ओके, अगर वो 20% डिक्रीज करता तो उस वक्त हमारे पास वो 80% होती। सो हमारे पास जो टैग प्राइस है वो हमारे पास ओरिजिनल प्राइस जो है, टैग प्राइस को अगर हम लोग मालूम करें तो TP इज इक्वल टू हमारे पास जो उसने वैल्यू लिखी है वो डिवाइडेड बाय हमारे पास हो जाती है 100 मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल प्राइस। अब ओरिजिनल प्राइस हम लोगों ने फाइंड करनी है, सो ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास 100 डिवाइडेड बाय 120, तो ये हो जाएगा हमारे पास 66.7 जो कि तकरीबन 67 ऑलमोस्ट बनता है। तो ये हमारे पास 67 रुपीज़ जो है ये उसकी ओरिजिनल प्राइस थी, जो कि उसने 20% इंक्रीज करके उसको 80 रुपीज़ गलती से बना दिया था। उसके बाद हमारे पास है कि जी दो वर्ड्स हैं, एक है ब्रदर और एक है सिस्टर। वो कहता है कि एक सर्टन लैंग्वेज में हमारे पास ब्रदर के स्पेलिंग बनते हैं QDGSNQA, ठीक है, तो इसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सिस्टर के क्या स्पेलिंग बनेंगे। तो अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B बन रहा है, ये हमारे पास Q है, ये R, इसी तरीके से NOSTGHDE और QR ये हमारे पास बन रहा है। मतलब उनके दरमियान एक नंबर का जो है एक अल्फ़ाबेट का फ़र्क आ रहा है, वो एक नंबरिंग में चल रहे हैं, एक ख़ास सीक्वेंस में चल रहे हैं। तो अगर हम लोग सिस्टर को देख लें तो सिस्टर को हम लोग उस लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे S है, S से पहले हमारे पास आता है R, इसी तरीके से I है तो I से पहले हमारे पास आता है H, इस तरीके से फिर S है तो फिर आ जाएगा R, फिर T है तो T से पहले हमारे पास आ जाता है ABCDEFGHIJKLMNOPQ और S आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास E है तो उससे पहले D आ जाएगा, उसके बाद R है तो उसके लिए हमारे पास Q आ जाएगा। तो QDRSRHR ये हमारे पास QDSRHR ये हमारे पास उसके सिस्टर के जो है स्पेलिंग बनेंगे उस स्पेसिफिक लैंग्वेज में। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चंस को प्रॉपरली वैसे नीट क्लीन करके और एक एक चीज़ जो लिख के हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया, जस्ट आप लोगों को ये बताया हमने कि क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से किया जाएगा, या उसमें क्या क्या फार्मूले लगेंगे, या वो किस एंगल से या किस टेक्निक से सॉल्व किया जाएगा। हम लोगों ने आपके सामने सिर्फ वो पेश किया है। उसका करने का एक सबसे बड़ा मकसद ये था कि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाए जो कि आपको समझने में भी आसानी हो, क्योंकि अगर एक बंदा CSS PMS की तैयारी कर रहा है तो वो कोई छोटा बच्चा नहीं होगा। बस कभी कभी होता है कि ज़हन इंसान का नहीं चल रहा होता है, तो आपको वो टेक्निक समझनी चाहिए, बाकी क्लियर करके आप खुद भी लिख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो वेरी मच। And this was all about today's lecture. See you next time. And remember to like the video, subscribe to the channel, and press the bell icon for the latest updates. And share it with your friends. You can also contact us via the email address mentioned on the screen. Thank you.